हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आप अध्ययन कर रहे हैं DSSSB TGT के अंतर्गत संस्कृत पाठ्यक्रम महाभारत उद्योग पर्व में 38 नंबर का जो अध्याय है 1 से 47 नंबर विदुर नीति, यह आपके पाठ्यक्रम में है। और विदुर नीति की गीता प्रेस से प्रकाशित जो पुस्तक है उसमें 6ठा अध्याय है, तो बिल्कुल वही है, जो वहाँ पर चीज़ें हैं वही यहाँ पर हैं, तो आप इसका अध्ययन कर लेंगे। और महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 38 श्लोक संख्या 1 से लेकर के 47। आइए देखते हैं पहला श्लोक इसका। ऊर्ध्वं प्राणाह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। विदुर जी कहते हैं, जब कोई माननीय सम्माननीय वृद्ध पुरुष निकट आता है उस समय नवयुवक व्यक्ति के प्राण ऊपर को उठने लगते हैं। फिर जब वह वृद्ध के स्वागत में उठकर खड़ा होता और प्रणाम करता तो पुनः प्राणों की वास्तविक स्थिति में प्राप्त करता है। पीठम दत्वा साधवे अभ्यागताय आनीयापः परिनिर्णिज्य पादौ सुखम पृष्ट्वा प्रति वेद्यात्म संस्थां ततो दद्यात् अन्नम अवेक्ष्य धीरः। धीर पुरुष को चाहिए, जब कोई साधु पुरुष अतिथि के रूप में घर पर आवे तो पहले आसन देकर जल ला करके उसके चरण पखारे, मीन्स चरण धोवे, फिर उसकी कुशल पूछकर अपनी स्थिति बतावे, तदनंतर आवश्यकता समझकर अन्न भोजन करावे। तीसरा श्लोक। यस्योदकं मधुपर्कं च गां च न मंत्रवित् प्रतिगृह्णाति गेहे लोभात् भयाद् अथ कार्पण्यतो वा तस्यानर्थं जीवितम् आहुः आर्याः। वेदवेता ब्राह्मण जिसके घर दाता के लोभ, भय या कंजूसी के कारण जल, मधु, पर्क और गौ को नहीं स्वीकार करता, श्रेष्ठ पुरुषों ने उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ बताया है। चिकित्सकः शल्यकर्ता वकीर्णी, अवकीर्णी शब्द होता है। चिकित्सितः शल्यकर्ता वकीर्णी तेनः क्रूरो मद्यपो भ्रूणः च सेनाजीवी श्रुति विक्रायकश्च भृशं प्रियो अप्यतिथिर्नोदक आर्हः। भृशं प्रियः अप्यतिथिः न उदकारः। देखिए, कह रहे हैं वैद्य, चीरफाड़ करने वाला, जर्राह, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, चोर, क्रूर, शराबी, गर्भहत्यारा, सेनाजीवी और वेद विक्रेता ये यद्यपि पैर धोने के योग्य नहीं हैं, तथापि यदि अतिथि होकर आवें तो विशेष प्रिय यानी आदर के योग्य होते हैं। तो भृशम प्रियः अपि अतिथि, यदि वह अतिथि बनकर के आवें तो कहे भृशम प्रियः अप्यतिथि नो ओदकारः, तो वो जो है अतिथि उदक अर्ह। तो इस तरह से जो है वह यदि अतिथि होकर के आते हैं तो आदर के योग्य जो है होते हैं। अतिथि देवो भव। इस तरह से 5वें नंबर का श्लोक देखेंगे। अविक्रियम लवणम पक्वमन्नम दधि क्षीरम मधुतैलम घृतम च तिलामांसम फलमूलानि शाकम रक्तम वासः सर्वगंधा गुड़ाश्च। नमक, पका हुआ अन्न, दही, दूध, मधु, तेल, घी, तिल, मांस, फल, मूल, शाक, लाल कपड़ा, सब प्रकार की गंध और गुड़, इतनी वस्तुएं बेचने योग्य नहीं हैं। अरोषणो यह समलोष्ठास्म कांचनः प्रहीण शोको गत संधि विग्रह निंदा प्रशंसो परतः प्रिया प्रिये त्यजन्नुदासीन अवदेश भिक्षुकः त्यजन्नुदासीन वदेश भिक्षुकः। जो क्रोध न करने वाला, ढेला पत्थर और सुवर्ण को एक साथ समझने वाला, शोकहीन, संधि विग्रह से रहित, निंदा प्रशंसा से शून्य, प्रिय अप्रिय का त्याग करने वाला तथा उदासीन है, वही भिक्षुक सन्यासी है ना। तो वही एष भिक्षुकः, उदासीन वद एष भिक्षुकः, त्यजन्नुदासीन वद, उदासीन वद, और एष भिक्षुकः वही जो है बताए कि भिक्षुक है। ठीक है। 7वें नंबर का श्लोक देखेंगे। निवार मूलेङ्गुदशाकवृत्तिः सुसंयतात्माग्निकार्येषु चोद्यः वने वसन्नतिथिषु अप्रमत्तो
धुरंधर पुण्यकृदेश तापसः, जो निवार मीन्स जंगली चावल, कंदमूल, इंगुद और साग खाकर निर्वाह करता है, मन को वश में रखता है, अग्निहोत्र करता है, वन में रहकर भी अतिथि सेवा में सदा सावधान रहता है, वही पुण्यात्मा तपस्वी वानप्रस्थी श्रेष्ठ माना गया है। अपकृत्य बुद्धिमतो दुरस्थो अस्मीति नाश्वासेत दीर्घौ बुद्धिमतो बाहु याभ्याम हिंसति हिंसितः, याभ्याम हिंसति हिंसितः। 8वें नंबर के श्लोक में बताए कि अपकृत्य बुद्धिमतो दुरस्थः अस्मि इति न आश्वसेत दीर्घौ बुद्धिमतो बाहु याभ्याम हिंसति हिंसितः। कई बुद्धिमान पुरुष की बुराई करके इस पर विश्वास पर निश्चित न रहें कि मैं दूर हूँ, मतलब बुद्धिमान पुरुष की बुराई करके इस विश्वास पर निश्चिंत न रहें कि मैं दूर हूँ। बुद्धिमान की बाहें बड़ी लंबी होती है, सताया जाने होने पर वह उन्हीं बाहों से बदला लेता है। 9वें नंबर का श्लोक, न विश्वसेद विश्वस्ते विश्वस्ते विश्वसः ते विश्वसः ते न विश्वसेद इधर द को हलंत कीजिएगा, अविश्वसस्ते हो जाएगा। न विश्वसेद अविश्वसस्ते विश्वसस्ते नाति विश्वसेत अविश्वासाद्भयम उत्पन्नम मूलान्यपि निकृन्तति। कहे कि न विश्वसेद अविश्वसेत और विश्वसस्ते न अति विश्वसेत, अर्थात जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए, किंतु जो विश्वास का पात्र है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासाद् भयम उत्पन्नम मूलान्यपि निकृन्तति। कई विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल का भी उच्छेद कर डालता है। इसीलिए न विश्वसेत अविश्वस्ते विश्वस्ते नाति न अति विश्वसेत, मतलब जो विश्वास करने योग्य है उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। और जिस पर विश्वास भी कर रहे हैं, हाँ, जिस पर भरोसा भी है आपको, उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं होना चाहिए। विश्वासाद् भयम उत्पन्नम मूलान्यपि निकृन्तति, अर्थात विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल का भी जो है क्या कर देता है, उच्छेद कर डालता है। अनिर्गिषुः गुप्तदारश्च संविभागी प्रियं वदः श्लक्षणो मधुरवाक् स्त्रीणां न चाशां वशगो भवेत्। बताए कि मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्या रहित स्त्रियों का रक्षक, संपत्ति या न्यायपूर्वक विभाग करने वाला, संपत्ति का जो विभाग करे वह न्यायपूर्वक करे, प्रियवादी होवे, स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलने वाला हो, परंतु उनके बस में कभी न हो। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद् द्राक्षा विशेषतः, गृहस्य उक्ताः तस्माद् द्राक्षा विशेषतः। स्त्रियों घर की लक्ष्मी कही गई हैं, जो स्त्रियां हैं वह घर की लक्ष्मी कही गई हैं। वे अत्यंत सौभाग्यशालिनी, पूजा के योग्य, पवित्र तथा घर की शोभा हैं, अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। तस्माद् रक्षा विशेषतः स्त्रियः श्रियः, स्त्रियां क्या हैं, शोभा हैं, श्री हैं तो लक्ष्मी हैं, तो स्त्रियः श्रियः गृहस्य उक्ताः तस्माद् रक्षा विशेषतः, इसीलिए इनकी विशेष रूप से जो है रक्षा करनी चाहिए। पितुरन्तः पुरं दद्यान् मातुः दद्यान् महानशं गोषु चात्मसमं दद्यात् स्वयं एव कृषिं व्रजेत। कहे अंतःपुर की रक्षा का कार्य पिता को सौंप दे। पितुः अंतःपुरं दद्यान् मातुः दद्यान् महानशम, रसोई, महानस मीन्स रसोई घर होता है, तो रसोई घर का प्रबंध माता के हाथों में दे दें। गांव की सेवा में अपने समान व्यक्ति को नियुक्त करें और कृषि का कार्य जो है स्वयं करें। भृत्यैः वाणिज्यचारं च पुत्रैः सेवेत च द्विजान् अदभ्यो अग्निः ब्रह्मतः क्षत्रम् अश्मनो लौहम् उत्थितं तेषां सर्वत्र गम तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति। कहे सेवकों के द्वारा वाणिज्य व्यापार और पुत्रों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करें। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय, पत्थर से लोहा पैदा हुआ, इसका तेज सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है।
जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहा पैदा हुआ है। इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है। नित्यं संतः कुले जाता पावकोपम तेजसः क्षमावंतो निराकारः काष्ठे अग्निः व शेरते। अच्छे कुल में उत्पन्न अग्नि के समान तेजस्वी, क्षमाशील और विकार शून्य संत पुरुष सदा काष्ठ में अग्नि की भांति शांत स्वभाव से स्थित रहते हैं। यस्य मंत्रं न जानन्ति बाह्याश्चाभ्यन्तराश्चै स राजा सर्वतश्चक्षुः चिरम ऐश्वर्यमश्नुते। जिस राजा की मंत्रणा को उनके बहिरंग एवं अंतरंग सभासद तक नहीं जानते, सब ओर दृष्टि रखने वाला वह राजा चिरकाल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है। करिष्यन् प्रभासेत कृतान्येव तु दर्शयेत् धर्म कामार्थ कार्याणि तथा मंत्रो न भिद्यते। धर्म काम और अर्थ संबंधी कार्यों को करने से पहले न बतावें, करके ही दिखावें। ऐसा करने से अपनी मंत्रणा दूसरों पर प्रकट नहीं होती। गिरिपृष्ठम उपारुह्य प्रासादं वा रहो गतः अरण्ये निःशलाके वा तत्र मंत्रो विधीयते। कहे पर्वत की चोटी अथवा राजमहल पर चढ़कर एकांत स्थान में जाकर या जंगल में तृण आदि से अनावृत स्थान पर मंत्रणा करनी चाहिए। मीन्स एकांत स्थान पर जो है मंत्रणा करनी चाहिए। ना सुहृत परमं मंत्रम भारतारहति वेदितुम अपंडितो वापि सुहृत पंडितो वाप्य अनात्मवान ना परीक्षमहि पालः कुर्यात् सचिवमात्मनः अमात्ये ह्यर्थलिप्सा च मंत्ररक्षणमेव च कृतानि सर्वकार्याणि यस्य पारिषदा विदुः धर्मे चार्थे च कामे च स राजा राजसत्तमः गूढ़मन्त्रस्य नृपतेस्तस्य सिद्धि असंशयम्। हे भारत, यहाँ पर भारत जो है धृतराष्ट्र के लिए कहा गया है। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र जी से, हे भारत, जो न मित्र हो, मित्र होने पर भी पंडित न हो, पंडित होने पर भी जिसका मन वश में न हो, वह अपनी गुप्त मंत्रणा जानने के योग्य नहीं है। राजा अच्छी तरह परीक्षा किए बिना किसी को अपना मंत्री न बनावे, क्योंकि धन की प्राप्ति और मंत्र की रक्षा का भार मंत्री पर ही रहता है। जिसके धर्म, अर्थ और काम विषयक सभी कार्यों को पूर्ण होने के बाद ही सभासदगण जान पाते हैं, वही राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। अपने मंत्र को गुप्त रखने वाले उस राजा को निःसंदेह सिद्धि प्राप्त होती है। अप्रशस्तानि कार्याणि यो मोहाद अनुतिष्ठति स तेषां विपरिभ्रंसाद भ्रंसते जीवितादपि स तेषां विपरिभ्रंसाद भ्रंसते जीवितादपि अप्रशस्तानि कार्याणि यो महाद अनुतिष्ठति स तेषां विपरिभ्रंसाद भ्रंसते जीवितादपि। जो मोहवश बुरे कर्म करता है वह उन कार्यों का विपरीत परिणाम होने से अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। कर्मणां तो प्रशस्तानां अनुष्ठानं सुखावहं तेषां एव अननुष्ठानं पश्चात्तापकरं मतम्। उत्तम कार्यों का अनुष्ठान तो सुख देने वाला होता है, किंतु उन्हीं का अनुष्ठान न किया जाए तो वह पश्चाताप का कारण माना गया है। तेषां एव अननुष्ठानम, एक अनुष्ठान शब्द होता है, और न अनुष्ठानम इति अननुष्ठानम, मतलब जो विहित अनुष्ठान है उसको नहीं किए जाने पर, है ना। तेषाम एव अननुष्ठानम पश्चात्तापम करम मतम, अर्थात जो विहित अनुष्ठान है उसको नहीं किए जाने पर क्या होता है, वह पश्चाताप का जो है कारण माना गया है। अनधित्य यथा वेदान न विप्रः श्राद्धमर्हति एवं अश्रुत षाड्गुण्यो न मंत्रं श्रोतुमर्हति। जैसे वेदों को पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्ध का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय नामक 6 गुणों को जाने बिना कोई गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं होता। ये 60 गुण क्या है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय 6 जो है ये गुण होते हैं, ठीक है। तो इनको बिना जाने कोई गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं होता है। जो राजा और मंत्री जो गुप्त मंत्रणा करते हैं जो है राज्य के हित में, तो उसको सुनने का जो है अधिकारी यही जो है, हाँ, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय नामक 6 गुण को जाने बिना कोई गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं होता है। 25 नंबर का श्लोक देखेंगे। स्थान वृद्धिक्षयज्ञस्य 60 गुण विदितात्मनः
अनवज्ञातशीलस्य स्वाधीना पृथ्वी नृप। कहे कि हे राजन, जो संधि विग्रह आदि 6 गुणों की जानकारी के कारण प्रसिद्ध है, स्थिति वृद्धि और ह्रास को जानता है तथा जिसके स्वभाव की सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजा के अधीन पृथ्वी रहती है। स्थान वृद्धि क्षयज्ञस्य षाड्गुण्य विदितात्मनः अनवज्ञातशीलस्य स्वाधीना पृथ्वी नृप। अमोघ क्रोधहर्षस्य स्वयं कृत्यान्वेक्षिणः आत्मप्रत्ययकोशस्य वसुदैव वसुंधरा। अर्थात जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्यों की स्वयं देखभाल करता है और खजाने की भी स्वयं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देने वाली ही होती है। नाम मात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपति भृत्येभ्यो विसृजेत अर्थान नैकः सर्वहरो भवेत। भूपति को चाहिए कि अपने राजा नाम से और राजोचित छत्र धारण से संतुष्ट रहे, सेवकों को पर्याप्त धन दे, सब अकेले ही न हड़प जाए। ब्राह्मणं ब्राह्मणो वेद भरता वेद स्त्रियं तथा अमात्यं नृपतिर्वेद राजा राजानम एव च। ब्राह्मण को ब्राह्मण जानता है, स्त्री को उसका पति जानता है, मंत्री को राजा जानता है और राजा को भी राजा ही जानता है। राजा राजानम एव च। न शत्रुर्वशमापन्नो मुक्तव्यो बध्यतां गतः न्यग भूत्वा पर्युपासीत बध्यं हन्याद्बले सति अहताद्धि भयं तस्मात् जायते न चिरादिव। बस में आए हुए बध योग्य शत्रु को भी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि अपना बल अधिक न हो तो नम्र होकर उसके पास समय बिताना चाहिए और बल होने पर उसे मार डालना चाहिए, क्योंकि यदि शत्रु मारा न गया तो उसे शीघ्र ही भय उपस्थित होता है। दैवतेषु प्रयत्नेन राजसु ब्राह्मणेषु च नियंतव्यः सदा क्रोधो वृद्धबालातुरेषु च। देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध बालक और रोगी पर होने वाले क्रोध को प्रयत्न पूर्वक सदा रोकना चाहिए। देवता पर क्रोध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण पर नहीं करना चाहिए, राजा पर नहीं करना चाहिए। वृद्ध और बालक और रोगी पर होने वाला क्रोध उसको क्या करना चाहिए, जब यदि क्रोध उत्पन्न हो तो उसको प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। नियंतव्यः सदा क्रोधः वृद्ध बालातुरेषु च। ठीक है। निरर्थं कलहं प्राज्ञो वर्जयेन मूढ़सेवितं कीर्तिं च लभते लोके न च अनर्थे न युज्यते। निरर्थक कलह करना मूर्खों का काम है। बुद्धिमान पुरुष को इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे लोक में यश मिलता है और अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः न तं भर्तारमीक्षन्ते षड्वं पतिमिव स्त्रियः। जिसके प्रसन्न रहने का कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है, ऐसे राजा को प्रजा उसी भांति नहीं चाहती जिस तरह से कोई स्त्री नपुंसक पति को नहीं चाहती। प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः न तं भर्तारमीक्षन्ते षण्णं पतिमिव स्त्रियः। 33 नंबर का श्लोक देखेंगे। न बुद्धि धन लाभाय न जाड्यम असमृद्धये लोकपर्याय वृत्तांतम प्राज्ञो जानाति नेतरः। बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण है, ऐसा कोई नियम नहीं है। संसार चक्र के वृत्तांत को केवल विद्वान पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं समझ पाते। विद्याशील वयो वृद्धान बुद्धिवृद्धांश्च भारत धनाभिजात वृद्धांश्च नित्यं मूढ़ो अवमन्यते। हे भारत, मूर्ख मनुष्य विद्याशील अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में बड़े माननीय पुरुषों का सदा अनादर किया करता है। कौन? मूर्ख मनुष्य। अनार्य वृत्तम प्राज्ञम असूयकम अधार्मिकम अनार्य वृत्तम अप्राज्ञम असूयकम अधार्मिकम अनर्थाः क्षिप्रमायान्ति द्वागदुष्टम क्रोधनम तथा। क्षिप्रम आयान्ति अनर्थाः क्षिप्रम आयान्ति वागदुष्टम क्रोधनम तथा। जिसका चरित्र निंदनीय है, जो मूर्ख, गुणों में दोष देखने वाला,
अधार्मिक बुरे वचन बोलने वाला और क्रोधी है उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ टूट पड़ते हैं, मतलब शीघ्र ही वह संकट में जो है फंस जाता है। 36 नंबर का श्लोक देखेंगे। अविसंवादनम दानम समयस्य अवितिक्रमः आवर्तयन्ति भूतानि सम्यक प्रणीहिता च वाक्। ठगी न करना, दान देना, बात पर कायम रहना और अच्छी तरह कही हुई हित की बात, ये सब संपूर्ण भूतों को अपना बना लेते हैं। अविसंवादको दक्षः कृतज्ञो मतिमान् नृजुः अपि संक्षीणकोशोऽपि लभते परिवारणम। किसी को भी धोखा न देने वाला चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान और सरल राजा खजाना खत्म हो जाने पर भी सहायकों को पा जाता है, अर्थात उसके सहयोगी मिल जाते हैं, अर्थात उसे सहायक मिल जाते हैं। धृति समोदमः शौचम कारुण्यम वागनिष्ठुरा मित्राणां च अनभिद्रोह सत्तयिता समिधः श्रियः। इस श्लोक को बहुत ध्यान से आप अध्ययन करेंगे, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। धृति शमोदमः शौचम कारुण्यम वागनिष्ठुरा मित्राणां च अनभिद्रोह सत्तयिता समिधः श्रियः। धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्र से द्रोह न करना, ये 7 बातें लक्ष्मी को बनाने वाली है। सप्तैधा समिधः श्रियः। ये 7 बातें कौन कौन सी हैं, पुनः एक बार समझेंगे। धैर्य है, मनोनिग्रह है, इंद्रिय संयम है, पवित्रता है, दया है, कोमल वाणी मीन्स मधुर वचन, मृदुभाषी होना चाहिए, कोमल वाणी और मित्र से द्रोह न करना, ये 7 बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। 39 नंबर का श्लोक देखेंगे। असंविभागी दुष्टात्मा कृतघ्नो निरपत्रपः ना तादृंग नराधिपो लोके वर्जनीयो नराधिपः। तादृंग नराधिपः लोके वर्जनीयो नराधिपः। हे राजन, जो अपने आश्रितों में धन का ठीक ठाक बंटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट, कृतघ्न और निर्लज्ज है, ऐसा राजा इस श्लोक में त्याग देने योग्य है। 40 नंबर का श्लोक देखिए। न चरात्रौ सुखम सेते स सर्प इव वेश्मनि न कूपयति निर्दोषम स दोषो अभ्यंतरम जनम। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्ति को कुपित करता है, वह सर्प युक्त घर में रहने वाला मनुष्य की भांति रात में सुख से नहीं सो सकता। मान लीजिए किसी के घर में सर्प घुस गया हो तो उसको रात में नींद आएगी? नहीं आएगी। इसीलिए जब तक वह उसको हटा नहीं देगा, उसको मार नहीं देगा, तब तक वह सुखपूर्वक नहीं सो पाएगा। न चरात्रौ सुखम सेते ससर्प इव वेश्मनि यह कोपयति निर्दोषम सदोषो अभ्यंतरम जनः। अर्थात स्वयं दोषी है और निर्दोष आत्म व्यक्ति के ऊपर क्रोध कर रहा है, तो वह क्रोध तो कर लेगा, उसको डांट फटकार जरूर देगा, लेकिन उसको यह पता चलेगा कि नहीं, दोष मेरा है, जिसको मैं डांटा हूँ वह निर्दोष है, तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। किस तरह नहीं आएगी? जिस तरह से जो है न चरात्रौ सुखम सेते ससर्प इव वेश्मनि, जैसे किसी के घर में जो है सांप घुस गया हो, उस मनुष्य को रात्रि में नींद नहीं आती है, उसी तरह से उसकी स्थिति हो जाएगी कि दोषी स्वयं है और जो है निर्दोष व्यक्ति को डांट रहा है, उसके ऊपर क्रोध कर रहा है। 41 नंबर का श्लोक देखेंगे। एषु दुष्टेषु दोषः स्यात् योगक्षेमस्य भारत सदा प्रसादनं तेषां देवतानाम् इव आचरेत। सदा प्रसादनं तेषां देवतानाम् इव आचरेत। भारत, जिनके ऊपर दोषारोपण करने से योग और क्षेम में बाधा आती है, उन लोगों को देवता की भांति सदा प्रसन्न रखना चाहिए। ये अर्थाः स्त्रीषु समायुक्ताः प्रमत्त पतितेषु च ये चा अनार्ये समासक्ता सर्वे ते संशयं गताः। ये चा अनार्ये समासक्ताः सर्वे ते संशयं गताः। जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित और नीच पुरुष के हाथ में सौंप दिए जाते हैं, वे संशय में पड़ जाते हैं। यत्र स्त्री तत्र कीतवो बालो यत्रानुशासिता मज्जन्ति ते अवसा राजन नद्यास्म पल्लवा इव। नद्याम अश्म पल्लवा इव। नद्याम अश्म और पल्लव इव। कह रहे हैं कि हे राजन, जहाँ का शासन स्त्री, जुआरी और बालक के हाथ में है, वहाँ के लोग नदी में पत्थर की नाव पर बैठने वालों की भांति विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं।
प्रयोजनेषु ये सक्ता न विशेषेषु भारत, तानहं पंडितान मन्ये विशेषो ही प्रसंगिनः। जो लोग जितना आवश्यक है उतने ही काम में लगे रहते हैं, अधिक में हाथ नहीं डालते, मैं उन्हें पंडित मानता हूँ, क्योंकि अधिक में हाथ डालना संघर्ष का कारण होता है। प्रयोजनेषु ये सक्ताः न विशेषेषु भारत, तान्नहं पंडितान् मन्ये विशेषा ही प्रसंगिनः। यं प्रशंसन्ति कीतवा यं प्रशंसन्ति चारणाः, यं प्रशंसन्ति बंधक्यो न सजीवति मानवः। जुआरी जिसकी तारीफ करते हैं, चारण जिसकी प्रशंसा का गान करते हैं, और वेश्याएं जिनकी बड़ाई किया करती हैं, वह मनुष्य जीता ही मुर्दे के समान है। मतलब कहने का तात्पर्य नीच जिसकी प्रशंसा करें, है ना। तो जैसे वेश्याएं जिसकी बड़ाई करती हैं, वह मनुष्य जीता ही मुर्दे के समान है। हित्वा तान परमेषु आशान परमेश्वासान, हित्वा तान परमेश्वासान पांडवान मितौ जसः, आहितम भारत ऐश्वर्यम त्वया दुर्योधने महत। हे भारत, आपने उन महान धनुर्धर और अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़कर यह महान ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया है। तम द्रक्ष्यसि परिभ्रष्टम तस्मात् त्वम् अचिरादिव, ऐश्वर्यम मद सम्मूढ़म, ऐश्वर्य मद सम्मूढ़म समस्तपद, ऐश्वर्य मद सम्मूढ़म बलिम लोकत्रयादिव, बलिम लोकत्रयादिव। जिस तरह से जो है, इसीलिए आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्य मद से मूढ़ दुर्योधन को त्रिभुवन के साम्राज्य से गिरे हुए बलि की भांति इस राज्य से भ्रष्ट होते देखिएगा। जिस तरह से राजा बलि ने अपना त्रिभुवन अर्थात वह सभी लोगों का जो है मालिक था, और वह जो है 52 वेश में नारायण आए और सभी उसे लोग जो है ले लिए। इस तरह से जो है बलिम लोकत्रयादिव ऐश्वर्यम मद सम्मूढ़म त्वम अचिराद परिभ्रष्टम द्रक्ष्यसि। तुम जो है अतिशीघ्र जो है आप क्या करेंगे, उसको देखेंगे परिभ्रष्ट होते हुए, जिस तरह बलि ने अपना लोक जो है खो दिया था। दुर्योधन को त्रिभुवन के साम्राज्य से गिरे हुए बलि की भांति, जिस तरह से बलि राजा बलि थे, तो बलि की भांति इस राज्य से भ्रष्ट होते देखिएगा। इस तरह से आपने जो है 47 नंबर तक पूरा आप श्लोक का अध्ययन किए। इति महाभारते उद्योग पर्वणि प्रजागर पर्वणि विदुरवाक्ये 38 अध्यायः, 38 अध्याय आपके जो है पाठ्यक्रम में था। 1 से 47 तक का पूरा श्लोक जो है आपके पाठ्यक्रम में था। आप देखिए, यह गीता प्रेस की जो है विदुर नीति की पुस्तक है, वहीं से प्रकाशित हुई है। आप इस पुस्तक को ले लेंगे और इसमें 6ठा अध्याय पूरा वहाँ का जो है 1 से 47 श्लोक तक पूरा लिखा हुआ है। तो हरिओम। अगले क्रम में पुनः आपको अगला पाठ्यक्रम लेकर के उपस्थित रहूँगा। हरिओम।